कल हमने तीन संख्याओं का गुणन निखिलम प्रयोग से आधार 10 और उपाधार के माध्यम से किया था। आज अपन तीन संख्याओं का गुणन निखिलम प्रयोग से आधार 100 लेकर और उसके अनुसार उपाधार अंक लेकर हम कर रहे हैं। हमारे पास प्रश्न है 204, 205 और 201। इन सब संख्याओं में हमको ध्यान में आ रहा है कि इसका आधार 100 बन रहा है, इसका आधार 100 है। तो 100 के अनुसार हम इसका उपाधार अंक जो सब में कॉमन है वो है ये 2। तो इसका उपाधार अंक अपन यहाँ लिखेंगे और आधार को इससे गुणा करने पर संख्या बन गई 200। तो हमारे पास अब उपाधार हो गया 200। इस 200 के आधार पे हम ये जो संख्या है जिनका अपन गुणा करने हैं उनका हम विचलन निकालेंगे। इन सब का जो विचलन निकालने के लिए हम सबको पहले से ही पता है कि विचलन का मतलब है आधार या उपाधार से कितना अधिक है या कितना कम है। तो हमको ध्यान में है कि उपाधार संख्या 2 है, हमारे 200 है और संख्या है 204। तो उपाधार से कितना अधिक है? 4 अधिक। अधिक होने पर प्लस करना और कम होने पर माइनस करना। ऐसे कैसे? ये संख्या 5 अधिक और ये 1 अधिक। लेकिन हमने अभी भी इसमें एक गलती की हुई है। वो गलती है कि हमको ध्यान रखना उपाधार में जितने शून्य हैं उतने ही विचलन लेना। तो हमारे पास 4 आ रहे हैं तो हम अलग से यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे, पीछे नहीं लगाना, आगे लगाना। तो 0,4, 0,5 और 0,1 इस प्रकार से इनका विचलन हमने निकाल दिया। और अब हम वापस जो कल वाली क्रिया थी उसी प्रकार से हमको करना है। 3 खंड बनेंगे और उसी खंड के माध्यम से हमें प्रश्न को सरल करना है। प्रथम खंड में जैसा कि हमको विदित है, ध्यान में है कि प्रथम खंड में हमको उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक है 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। उसके बाद इनटू और कोष्टक में अब इनमें से अपन को एक संख्या लेना और एक संख्या लेते हैं, उसी संख्या के विचलन को छोड़ते हुए शेष संख्याओं का विचलन लेना। तो हमने 204 लिया और 5 और 1 का विचलन, 5 और 1 विचलन हो गया। तो ये 204 प्लस 5 प्लस 1 इन सब का योग करना। ये प्रथम खंड का क्रिया है वो कंप्लीट हुई। अब हमको दूसरे खंड की क्रिया करनी है। दूसरे खंड में भी हमको उपाधार अंक तो पहले लिखना ही है और इनटू करना और कोष्टक में ये जो विचलन दिख रहे हैं उनका 2-2 का समूह बनाकर गुणा करना। तो पहला है 4 × 5, फिर 5 और 1, उसके बाद 1 और 4 या 4 और 1 इस प्रकार से हमको करना। तो ये दूसरा खंड भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे खंड में हमको तीनों विचलनों का एक साथ गुणन करना। 4 × 5 × 1 के आगे 0 लगाना, जिससे हमको ध्यान में रहे कि यहाँ भी अपन 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो हमको ध्यान में रहे कि हमें इन दोनों को साथ में लेना है। तो हमने इसको लिख दिया है। अब हम इसकी क्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रिया ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से ही शुरू करते हैं, प्रथम खंड से ही। तो सबसे पहले 2 का 2 से गुणन किया, 4 हो गए। 204 और 5 और 1 इनका हो गया 210। इनका गुणन किया तो हो गए 0, 4 और 8, 840। ठीक है। अब हम इधर करते हैं। तो 2 तो ऐसे कैसे लिखेंगे अभी, और इनका गुणन होगा। 5 को 4 से किया 20,
फिर 5 एकम 5 और फिर 4 एकम 4। अब इनका हो गया 20 और 5 25 और 4 29। 29 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हुए 58 हो गए। इस प्रकार से इनका भी गुणन करेंगे। 5 को 4 से किया 20 और 20 को 1 से किया 20। ये हमारे पास तीनों खंडों का गुणन संक्रिया कंप्लीट तैयार है। अब हमको ध्यान में रखना कि उपाधार में जितने अंक हैं, जितने शून्य हैं, उतने ही अंक प्रथम, द्वितीय और मध्य, ये द्वितीय खंड और तृतीय खंड में आने चाहिए। तो हमको ध्यान में है कि दोनों में यही संख्या आ रही है, तो हमारा आंसर तैयार है। हम इसको सीधा लिख देंगे 840, 58 और 20। इस प्रकार से हमें ये उत्तर प्राप्त हुए जो हमने इस निखिलम प्रयोग से किया। अब हम 3 संख्याओं का जो गुणन करेंगे उसमें हमको एक अलग प्रकार की कंडीशन हमारे सामने है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इस संख्या में जो कॉमन है उसको हम उपादार अंक मानकर आधार से गुणन करके हम उपादार बनाते थे। लेकिन इसमें हमको देखना है कि ये संख्या किसके नजदीक है। ये संख्या 200 के नजदीक है। 100 के नजदीक तो आधार होता है, तो ये 100 से ज्यादा है। तो हमको ऐसी स्थिति में हमको क्या करना, इसका अगला अंक 197 से अगला अंक है 200, इसमें 200 होते हैं। तो हमको 2 का उपादार अंक लेना और 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो हमारा उपादार होगा इसमें 200। इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना। ऐसी स्थिति में हमको अगला अंक लेकर करना। तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे, जैसे हमारे पास संख्या है 197, 198 और 199। अब हम इसका विचलन लेते हैं तो हम सबको ध्यान में आ रहा है कि ये जो आधार का अंक है उससे कम है, अधिक नहीं है, उससे कम है। तो कम कितना है, कम होने पर माइनस करना। ये भी कम है और ये भी कम है। अब कम कितना है, 3 कम, तो यहाँ 3 लिख दिया। ये 2 कम है और ये 1 कम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आधार के जितने या उपाधार में जितने शून्य हैं उतने ही विचलन के अंक होने चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि 3 है, तो 0 लगाओ, 0 लगाओ और 0 लगाओ। इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमारा अगली क्रिया के लिए हमको इन तीनों खंडों के अनुसार, जैसी हमने पिछले प्रश्नों में क्रिया की थी उसी प्रकार से इसमें भी क्रिया करना है। तो पहली खंड में हमको सबसे पहला काम है उपादार अंक का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में से एक संख्या लेना। तो इन तीनों में से एक संख्या हो गई 197 और इसके अलावा जो विचलन है वो लेने। तो इसके अलावा विचलन है 2 और 1 हो गया। अब इससे अगली क्रिया में हमको यहां पर उपादार जो अंक है उसको लिखना और उसके बाद में विचलनों को बारी बारी से गुणा करना, 2 समूहों में बना कर। तो ये 3 और 2 का गुणा किया, -3 ऐसा डाल देंगे, ठीक रहेगा। -3 और -2 का गुणा करेंगे। फिर दूसरे समूह में -2 और -1 से गुणा करेंगे। फिर तीसरे समूह में -3 और -1 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों समूह हो गए। अब इधर तीनों समूहों का एक साथ में गुणा है, तो -3, -2 और -1
ये हमको इस प्रकार से करना, यानी क्रिया विधि में कोई अंतर नहीं, माइनस है तो भी इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आगे इसमें परिवर्तन होगा जो आगे बता दूंगा। तो अभी हमको इस प्रकार से क्रिया विधि जो पहले अपने की है उसी प्रकार से इसको करना। तो 2 का गुणन वर्ग हो गया 4, यहाँ हो गए 197 में से 3 घटाना, तो पीछे रहे 194। इधर 2 इंटू कोष्टक बंद, तो सबसे पहले 3 को 2 से गुणा किया 6। अब आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 दूनी 6, प्लस का हो गया 6, प्लस लिखना जरूर नहीं। उसके बाद 2 को 1 से किया, 2 एकम 2, ये भी प्लस हो गया, 3 एकम 3, ये भी प्लस हो गया क्योंकि माइनस को माइनस से किया। तो इस प्रकार से 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ये संख्या कंप्लीट हुई, ये गुणन कंप्लीट हुआ। अब इधर गुणन करते हैं, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, लेकिन ये जो संख्या का गुणन हुआ वो माइनस में हुआ। क्यों? क्योंकि ये माइनस को माइनस से करते हैं प्लस, और प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ इसका जो गुणन आया है -0.6, और इसका आ गया है हमारे पास 6 2 8 और 3 11, 11 दूनी 22, और यहाँ आ गया 6 9 चौकी 36 का 7 हासिल 1, और 9 चौकी 36 और 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 9 चौक 36 1 37 हासिल 3, और 4 एकम 4 और 3 7, ये हुए 776। तो इस प्रकार से हमारे तीनों समूहों का हमको ज्ञात हो गया, लेकिन हमें अभी इस माइनस की संख्या को हम नहीं ले सकते। तो इस माइनस की संख्या को हटाने का एक ही तरीका है कि हमको आधार की ओर देखना है। आधार 100 है, आधार हमारा 100 है, तो हमको क्या करना, हमको इस संख्या से एक संख्या यहाँ अपन उधार भी कह सकते हैं, या एक यहाँ लेने के लिए कह सकते हैं, यानी ये संख्या हो गई 21, एक कम हो गया, और यहाँ हो गए एक का कितना हो गया 100, क्योंकि आधार 100 था, और इस 100 में से अपन इन 6 को घटा देंगे, तो हमारे पास संख्या आ गई 94। अब हम सबको पता है कि इन दोनों खंडों में जब 2-2 संख्या होती है तो हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा लिखना है। तो हमारे पास संख्या आ गई है ये, इसका आंसर। हमको विशेष तौर से माइनस वाली संख्याओं में ये यहां ध्यान रखना है, माइनस की संख्या आने पर इससे पहले वाले खंड से हमको 1 अंक लेना, और 1 अंक लेने पर आधार 100 होने पर 100 होते हैं, 2 अंक लेने पर 200 होते हैं, 3 अंक लेने पर 300 होते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, हमारा प्रश्न अच्छी तरह से सरल हो जाएगा। तो इसको एक बार अपन अच्छी तरह से करेंगे। अभ्यासमाला 3 के अब हम बोध प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आधार 100 होने पर हमें तृतीय खंड और मध्य खंड में कितने अंक रख सकते हैं। तो इसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि आधार में जितने शून्य हैं उसके अनुसार हम तृतीय खंड और मध्य खंड में रखते हैं। तो इसमें आधार में 2 शून्य हैं, अतः हम तृतीय खंड और मध्य खंड में 2-2 अंक रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर ये है। ऐसे कैसे 527 में उपादार अंक क्या होगा। तो हमको देखना है कि 527 में ये जो 5 है वो इसका उपादार अंक होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था उपादार अंक किस प्रकार से निकालते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी आधार होने पर हमें प्रथम खंड में उपादार अंक का क्या उपयोग होगा। हमको कोई भी आधार उपादार लेते हैं और अगर हमको प्रथम खंड में उपादार अंक का उपयोग बताना है तो उसमें हमको लिखना है
उपाधार अंक का स्क्वायर, यानी इसका वर्ग करना। ये इस प्रकार से ये तीनों बोध प्रश्न हैं और इसके आंसर मैंने आपके लिखे हैं। इन सबको आपको अपनी कॉपी में करना है। अब हमने अभ्यासमाला 3 में 3 संख्याओं का जो गुणन सीखा है निखिलम प्रयोग से, उसके अभ्यास प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये मैंने आपके सामने 4 अभ्यास प्रश्न लिखे हैं और उन सब में चारों प्रश्न में आधार 100 है और 100 के आधार पे उनका उपादार अंक लेकर हमको ये गुणन करना है और इसको अच्छी तरह से जिस प्रकार से मैंने विधि में करवाया है उसी प्रकार से करेंगे। धन्यवाद।